मुल्क में शदीद गर्मी में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब बहुत से ऐसे सार्फिन हैं जो कि सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद इस तरह का क्राइसिस पाकिस्तान में होना, क्या कमेंट करेंगे आप इस हवाले से? क्यों है इस तरह से? देखिए जी, मैं बहुत शुक्रिया एक तो आपके चैनल का, और मेरी तरह के जो लोग हैं उनको जब आप कोई इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उनमें याद करते हैं, इसलिए उसका भी शुक्रिया। मैं दो गुजारिशात यहाँ पे करूँगा जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। एक तो किसी ने बड़ा ज़बरदस्त एक बात की थी कि मुसाफिर शब भर को उठते हैं, जो जाना दूर होता है। ये देखिए, बारिश हो जाती है हमारे यहाँ, वो रहमत बन के बरसती है और हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं। गर्मियाँ आने से पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती, जिसकी वजह से जैसे ही लोड शेडिंग स्टार्ट होती है तो एक गर्मी के स्टार्ट होते ही लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और एक ह्यू एंड क्राई पूरे मुल्क में मच जाती है। हमारे यहाँ कोई कैतुर रिजाल नहीं है, बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं। मैं अभी वो आप ही के चैनल और आप ही की वसातत से मैं देख रहा था, उसमें हॉकी टीम की पजीराई हो रही थी। तो यानी अब होगा ये कि हम सब कुछ अपने तौर पे करेंगे। हम सोलर के ज़रिए भी बिजली अपने तौर पे बनाएँगे और वो हम नेशनल ग्रिड को देंगे और फिर उस पे हम मिलेगी या हमारी दाद रस्सी होगी। ये रिवर्स साइकिल कब, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। इतना सिंपल सा फिनोमेना, वो मुल्क, वो खुशकिस्मत मुल्क जिसके पास 48,000 मेगावाट का बिजली बनाने का पोटेंशियल मौजूद हो, जिसका यानी बदतरीन मौसम में भी जिसके दरियाओं में कहीं ना कहीं पानी नजर आता हो, जिसके पास रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, जिसके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हो दुनिया में, जिसके पास यानी एक तवील, अच्छा, एक इतनी यही तो लंबी सवाल है कि इतने ज्यादा वसाइल होने के बावजूद भी और पहले से पता होने के बावजूद भी कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा तो लोड शेडिंग हो सकती है या बिजली की कमी वाक़ई हो सकती है, उसके बावजूद भी इस तरह की नाअहली होना, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या काबिलियत नहीं है, पता नहीं है या करना नहीं चाहते? जी, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। हमारी जो कमिटमेंट है ना, जो एथिकल विल होती है, हमारे हमारे नेशनल एजेंडास के साथ, नेशनल इश्यूज के साथ तो कमिटमेंट ही नहीं है। हमारी कमिटमेंट तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाओ के साथ है ना, कि हर तरह से इक़्तिदार में रहें। बाकी जो हमारे एजेंडा आइटम्स हैं, आप मुझे ये बताइए कि देखें, ये 1947 और अब ये दौर है। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पावर इंजीनियरिंग के शोबे भी कायम किए गए हैं। क्या हम आज तक हमारे एकेडेमिया या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बुसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो हमें मिला हुआ है इस बिजली के ज़िम्न में, क्या कभी किसी ने कोशिश की उसको अपग्रेड कर सकें? डिपार्टमेंट्स के अंदर जाएं तो उनके पास, उन्होंने क्या, उनका एक सिंपल सिस्टम है। मैं आपके कई प्रोग्राम्स में मैं ये बता चुका हूँ कि जो पावर सप्लाई से जो ड्रेन होती है वो आपके आके ट्रांसफार्मर पे ही है और ट्रांसफार्मर से वो एक बिल बना के वो भेज देते हैं। और आप अंदाजा की, अभी मेरा जाती तौर पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे स्कूल में, जो कि एक ऑर्फन बच्चा स्कूल था, उसका मीटर 3 महीने से हम एफर्ट कर रहे थे, वो बंद पड़ा हुआ था और उसके ऊपर हमें एक फर्जी बिल बना के भेजा जा रहा है, जबकि वहां पे सारी की सारी पावर सोलर पे शिफ्ट हुई है और हम 1-1 लाख रुपए बिल, ये मैं अपना जाती बता रहा हूँ, मैं किसी और दूसरी नहीं कर रहा। तो अगर मैं बैठ के, जो कि सारी जिंदगी जिसने पानी और बिजली पे रिसर्च की है, अगर वो मुतासिर है, तो आप सोचिए आपका कॉमन मैन कैसे, किस बुरी तरह से मुतासिर होगा। डॉक्टर साहब, हमेशा से इस पर एम्फसाइज किया गया एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हमें जाना है, इसके बावजूद IPPs जो इतनी महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल के साथ कर रहे हैं, वो तमाम तर बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। क्या गवर्नमेंट इस हवाले से जो है वो काम आपको नज़र आता है कुछ कर रही है कि हम दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाएं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी मशहूर कहावत है, मैं बड़े आसान से बात करता हूं, असल में टेक्निकलिटीज में जाए ना तो हमारे कॉमन मैन के लिए समझना। देखिए, जब एक कान से किसी ने कहा था कि जब आपका जो डॉग है वो आपके चोरों से मिल जाए, फिर आप अल्लाह ही हाफिज़ के चोरियां कैसे रुकेंगी ना। अब मसला ये है कि IPPs के अंदर जो की इन्वेस्टमेंट है, आप एक ना देखिए, आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, मैं तो एक तन्हा सा कितनी एफर्ट कर सकता हूँ, आपके पास चैनल में रिसर्च टीम्स होती हैं। आप सिर्फ IPP हिस्ट्री निकालिए और उसके अंदर जिन जिन लोगों की आज के दिन की इन्वेस्टमेंट है वो निकालें। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त।
अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।